हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यह फोकस यह फोकस दूरी वाले दो एक जैसे अवतल दर्पण आमने सामने डी दूरी पर रखे हुए हैं। उनके ठीक बीच में एक बिंदु स्रोत यस रखा जाता है। तो डी के वे मान बताएं जिसके लिए ये वस्तु का सिर्फ एक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रश्न का मूल अवधारणा यह हो जाएगी कि मूल अवधारणा की कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु जैसे जैसे अनंत से दर्पण की ओर अनंत से दर्पण की ओर दर्पण की ओर अग्रसर होती है। अग्रसर। अच्छा, ये और दूसरा आएगा। दर्पण की ओर अग्रसर होती है तो प्रतिबिंब फोकस से फोकस से अनंत की ओर अग्रसर होता है। अनंत की ओर अग्रसर होता है। अर्थात मान लो कि ये हमारा कोई अवतल दर्पण है। हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है कि अब कि अवतल दर्पण के अक्ष पे मान लो कि हमारा कोई अवतल दर्पण है। इसका ये इसका अक्ष है तथा ये इस तरह से रचित है। ठीक है, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण और ये अवतल दर्पण का अक्ष भी बन गया। अब हमने उदाहरण में लिखा है कि जैसे जैसे वस्तु अनंत से दर्पण की ओर बढ़ती है जैसे जैसे वस्तु अनंत से दर्पण की ओर बढ़ती है तो प्रतिबिंब भी बढ़ता है। रुके, मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे जैसे वस्तु, जैसे मान लो कि ये वस्तु है कोई, ये इसे इस दर्पण की ओर बढ़ रही है तो इसका प्रतिबिंब मैं हरे कलर से बनाता हूँ। जो इसका प्रतिबिंब है ये इधर की ओर बढ़ता है। मान लो कि ये यहाँ पे दर्पण का फोकस बिंदु एफ है, यहाँ पे दर्पण का वक्रता केंद्र सी है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर बढ़ती है तो ये प्रतिबिंब इधर की ओर बढ़ता है। मैं इसे वस्तु लिख देता हूँ, वस्तु, तथा ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है। अब जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर बढ़ती है तो प्रतिबिंब अनंत की ओर बढ़ेगा। ठीक है। अब एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब और वस्तु एक ही जगह पर होती है। वो होता है दर्पण का वक्रता केंद्र। ये हो गया दर्पण। ये दर्पण के वक्रता केंद्र ऐसा बिंदु है जहां पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वस्तु है
और नीचे उसका क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ पे मुख्य अक्ष बनाता हूँ मैं, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। अब अगर वक्रता केंद्र सी पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं पे होता है, प्रतिबिंब। अब हमारे प्रश्न में जो आकृति दी हुई है, हमारे प्रश्न में जो आकृति दी हुई है, ठीक है। अब इस आकृति में, मैं इस आकृति को बना लेता हूँ। हमारे प्रश्न में एक आकृति दी हुई है ऐसा, कि ऐसा एक दर्पण है, एक दूसरा दर्पण है, इनके मध्य की दूरी क्या है, डी है। और ये दर्पण इधर से रचित है, तथा ये दर्पण इधर से रचित है। अब ये मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे इनका केंद्र बिंदु है, यहाँ पे मुख्य सोर्स लिखा हुआ है। अब मान लो कि इस दर्पण का वक्रता केंद्र, इस दर्पण का वक्रता केंद्र, अगर मानता हूं मैं इस दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ होता, वस्तु यहाँ होती, तो क्या इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता क्या? उसी प्रकार अगर वस्तु यहाँ पे होती है, वक्रता केंद्र इस दर्पण का भी यहाँ पे होता, तो यहाँ पे वस्तु होने पे प्रतिबिंब यहाँ बनता क्या? यानी दो प्रतिबिंब बनते। यानी कि अगर मान लो वस्तु यहाँ पे है और ये वक्रता केंद्र यहाँ पे है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो ये वक्रता केंद्र से दूर है इस दर्पण के लिए वस्तु, तो प्रतिबिंब क्या वक्रता केंद्र के पहले बनेगा क्या? इसी प्रकार इस वाले दर्पण के लिए भी ये वक्रता केंद्र से दूर है तो वस्तु, तो वक्रता केंद्र के पहले प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अर्थात हमारे पास कितने प्रतिबिंब आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। अब मान लो मैं इन दोनों दर्पणों को इधर खिसका देता हूँ, इसको इधर, थोड़ा इसको इधर खिसका देता हूँ, और दोनों वक्रता केंद्रों को एक ही जगह पर लाकर रख देता हूँ। दोनों वक्रता केंद्रों को क्या करते हैं हम, एक ही जगह पर रख देते हैं। अब मान लो कि हमारा ये सी है, ये दोनों दर्पणों का वक्रता केंद्र है, अर्थात ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु पर सोर्स रखा हुआ है, ठीक है। मध्य बिंदु पर सोर्स रखा हुआ है, और हमने मुख्य उदाहरण में समझा था कि अगर वक्रता केंद्र पर सोर्स होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र पे सोर्स होता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है। अब चूंकि दोनों दर्पणों का वक्रता केंद्र सेम है, यहीं पे है, तो इस दर्पण के लिए भी यहाँ पे जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब यही बनेगा, और इस दर्पण के लिए भी यहाँ पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यही बनेगा। अर्थात इस स्थिति में ही हमारा एक प्रतिबिंब बनेगा। अब इस स्थिति में बीच का केंद्र सी है, तो ये दूरी कितनी हो गई, इसके वक्रता केंद्र और दर्पण की दूरी कितनी होती है, आर, यानी इनकी वक्रता त्रिज्या होती है, तथा इस दर्पण की भी ये वक्रता त्रिज्या है। अगर हम दोनों दर्पणों को समान माने तो हमारे दूरी डी किसके बराबर हो जाएगी, आर प्लस आर, अर्थात 2 × आर, जिसे हम लिख सकते हैं कि डी बराबर 2 × वक्रता त्रिज्या। अच्छा, जब दोनों दर्पणों के मध्य वक्रता त्रिज्या की दुगनी दूरी होगी, तब उनका मध्य बिंदु क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, और उस पे वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब वही बनेगा। अर्थात हमारे पास एक ही प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। और हमारे प्रश्न में बोला गया है कि डी के किस मान के लिए वस्तु का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, तो डी के 2 आर के मान, 2 आर या 2 × वक्रता त्रिज्या के मान के लिए हमारे एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अतः ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा है आप लोगों को
प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।